राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। मकर संक्रांति आने ही वाली है और मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति से धन लक्ष्मी दीपक जोड़ने का नियम कैसे उठाते हैं, साथ ही साथ इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे दिया बाती का नियम भी कहते हैं। मकर संक्रांति की शाम से हमें ये नियम उठाना होता है क्योंकि दिया हमेशा अंधेरे में ही जलाया जाता है। तो शाम को सूर्यास्त के बाद आप अपने घर की दहलीज, चौखट, जो भी आपका मेन गेट हो ना, वहाँ पर आ जाएं। वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर लें और उसके बाद में वहाँ पर एक चौक पूर लें। देखिए, आप चौक गेरू से, खड़िया से या फिर आप चाहें तो हल्दी से भी पूर सकते हैं और आटे से भी पूर सकते हैं। तो जैसी भी आपको रंगोली आती हो, आप रंगोली भी बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ स्वास्तिक बना लें। तो ऐसे देखिए, हम गेरू से लाल मिट्टी से चौक पूर रहे हैं, साथ में खड़िया का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। आप गेहूं के आटे से और हल्दी से भी चौक पूर सकते हैं। चौक पूरना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये दिया हमें चौखट के राइट साइड पे जलाना है। जब आप घर की तरफ मुख करके बैठेंगे ना, तो जहाँ आपका सीधा हाथ होगा ना, उधर हमें ये दिया प्रज्वलित करना है। बीच में हमने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। तो ऐसे देखिए, सुंदर सी हमने रंगोली सजा ली है। उसके बाद में हम थोड़ा सा अनाज लेते हैं। आप गेहूं भी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अनाज हम लेंगे, उसे स्वास्तिक के ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट में अनाज भरकर भी रख सकते हैं। और इसके बाद में हम एक दिया तैयार करते हैं। तो देखिए, दिया हमें लंबी बाती का लगाना है। तो हमारी जो ये बाती है ना, ये लाल रंग से रंगी हुई बाती है। आप चाहें तो कलावे की बाती भी बना सकते हैं। तो दिया का जो मुख है हमें घर की तरफ करना है। और ये देखिए, लक्ष्मी माता का जो दिया होता है ना, वो लंबी बाती का बनाया जाता है। आप दिया घी का या फिर आप तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और ऐसे हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। शाम के समय हाथ मुंह धो करके, शुद्ध होकर के आप इस दिए को प्रज्वलित करें। और उसके बाद में देखिए, दिए का भी हम पूजन कर देंगे। दिए के ऊपर हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो थोड़े से फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमने दिए का पूजन कर दिया। उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे और अपना संकल्प लेंगे कि हे माता महालक्ष्मी, आज से हम आपके धन लक्ष्मी दीपक जलाने का नियम ले रहे हैं। हमारा ये नियम निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम पर कृपा बनाए रखना और हमारे घर में सदैव विष्णु भगवान सहित स्थायी वास करना। तो ऐसे हमें मकर संक्रांति से शुरू करके पूरे 1 वर्ष तक ये दिया प्रज्वलित करना होता है और अगली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। अब देखिए, किसी कारण से यदि आपका कोई दिया छूट जाता है, आप कहीं बाहर गए हुए थे, तब आप क्या करें, या फिर पीरियड आ गया है तब आप क्या करें। देखिए, अगर आपको पीरियड आ गया है तो आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य से भी ये दिया प्रज्वलित करवा सकते हैं, उनके साथ में आप रहें। और अगर आप बाहर चले गए हैं, कोई दिया आपका छूट गया है, तो कोई बात नहीं, आप एक साथ में 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, जितने भी दिए आपके रह गए हैं वो दिए आप साथ में लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के हमें पूरे 365 दिए लगाने हैं। फ्रेंड्स, धन लक्ष्मी दीपक का नियम यदि हम मकर संक्रांति से उठाते हैं तो इसका पुण्य हजारों गुना बढ़ जाता है। तो आने वाली मकर संक्रांति पर आप भी ये नियम ले सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई नियम संकल्प लेते हैं ना, तो हमें हर प्रकार से उसे पूर्ण करना आवश्यक हो जाता है। फ्रेंड्स, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और विष्णु सहित हमारे घर में स्थायी वास करती हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में बरकत आती है। तो आप इस दिए के नियम को ले सकते हैं। अगर आप देखिए चौखट पे, दहलीज पे ये दिया नहीं जला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस दिए को तुलसी मैया के सामने भी जला सकते हैं। चाहे तो अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने भी ये दिया आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी नियम संकल्प लेते हैं तो उसका उद्यापन हमें जरूर करना चाहिए। तो जब आपके 365 दिन हो जाएंगे, यानी कि एक मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति जब आ जाएगी दिया जलाते हुए, उस पर हमें इसका उद्यापन करना है। उद्यापन में हमें 365 मावे के दिए बनाने हैं, यानी कि मावा बनाइए, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा मिला करके उसके छोटे छोटे दिए बनाने होते हैं। जैसे हम आटे के दिए बनाते हैं ना, उस तरीके से आप दिए बनाइए। साथ में माता लक्ष्मी जी के लिए सुहाग की सामग्री रखिए, वस्त्र आदि भी रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा रख करके, मिनस करके ये जो सारे दिए बनाए हैं, इन्हें आप मंदिर में पुजारी को दे आएं या फिर अलग अलग को भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग दान करेंगे तो अलग अलग दक्षिणा आपको रखनी पड़ेगी। आप इन्हें बांट दीजिए। घर में इन प्रसाद के दियों को कोई भी नहीं खाता है, बाहर ही हमें दिए बांटने होते हैं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा चांदी का दिया
दिया भी आप दान कर सकते हैं। 365 दिए नहीं बना पा रहे हैं तो एक चांदी का दिया ले आएँ, उसको भी आप साथ में दान कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने दिया लगाया है, आप चाहें तो धातु का दिया भी ले सकते हैं। मिट्टी का दिया लिया है तो जब तक ये दिया खंडित नहीं होता तब तक आप एक ही दिए में ये दिया लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 365 मिट्टी के दिए ले आइए, रोज़ नया दिया भी लगा सकते हैं। बाकी उस दिए को हमें बाहर कहीं भी नहीं फेंकना है, उन दियों को इकट्ठा कर लेना है। बाद में आप अपने किसी गमले में या क्यारी में उस दिए को डाल सकते हैं। यानी कि लक्ष्मी सूचक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनका विसर्जन हम घर से बाहर नहीं करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखना।